अब यशोधरा निशब्द है। देखती है पति भी गए और पुत्र भी गया। तो यशोधरे ने सोचा मेरा महल में क्या काम है, महात्मा के चरणों में भिक्षुणी बन करके जीवन गुजार दिया करती है। ध्यान रखना, आपसे मैं आग्रह कहता हूं, क्या सोचते हो आप, मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं वो रुपए पैसे की वसीयत नहीं। क्या सौंप कर जाओगे आने वाली पीढ़ी को आप? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जमीन जायदाद के अलावा कुछ और भी होता है, दौलत के अलावा कुछ और भी होता है हमारे पास। ये मकान ही वसीयत नहीं है, ये दुकान, ये परिवार, ये ऑफिस, ये व्यापार, ये बच्चे, ये पत्नियां, यही विरासत नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चों को धन दौलत सौंपो या न सौंपो, जो जीवन में तुमने यश कमाया है वो यश अपने बच्चों को सौंप करके जाइए। जो प्रतिष्ठा कमाई है वो बच्चों को सौंप कर जाइए। जो संस्कार तुमने जिए हैं वो संस्कार अपनी औलाद को देकर जाइए। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत कुछ है देने के लिए। एक मेरा भक्त एक दिन आया मेरे पास, आंसू भरे भरे, आंखों में आंसू थे। दर्शन को आया, ऐसे तो मुझसे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरा टीवी भक्त था। टीवी देख देख करके, मेरे विचारों को सुन सुन करके उसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वह मुझे ही याद करता, मेरी माला जपता, मेरे प्रवचनों को रोज सुनता। और एक दिन उसने एक सौगंध उठा ली कि अब मैं सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं कभी कोई रिश्वत नहीं लूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, 2 वक्त की रोटी जिससे मिल जाए ऐसी जिंदगी को गुजारूंगा। एक दिन वो मेरे पास आया, पूछते पाछते, मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं आपका भक्त हूं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं। बोले जानो या ना जानो, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने आपसे टीवी में प्रवचन सुन सुन करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहा, और मैंने 10 साल प्रयास किया गुरुदेव, मैंने अपना जीवन बदल लिया। पहले मैंने बहुत दौलत कमाई, नंबर 2 की दौलत कमाई, बेईमानी का पैसा कमाया, गुस्सा मेरे नाक पे रखा रहता था, अहंकार मेरे सिर पे चढ़ा रहता था। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने, उनका ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? मैं आने वाले बच्चों को क्या सौंप करके जाऊंगा? मैंने उस दिन से नियम ले लिया, एक सादगी का जीवन जीऊंगा, एक आदर्श जिंदगी जी करके दिखाऊंगा। महाराज, मेरे यार दोस्तों ने कहा कि तू पागल हो गया है, महाराज की बातों में लगा है, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने गुरु वचनों को सिर पर धारण कर लिया है, मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे बेवकूफ समझा, मेरे भाइयों ने मुझे मूर्ख समझा। जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है ना, तो सारी दुनिया उसे पागल समझा करती है। मीरा ने धर्म पकड़ा तो लोगों ने कहा पागल हो गई है, ध्यान रखना। सबरी ने पकड़ा तो बोले पागल हो गई है, सेठ सुदर्शन पागल हो गए, मैना सुंदरी पागल हो गई। एक बात बताऊं उदयपुर वालों, जब सारी दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे ना, तब समझना कि तुम में थोड़ी अकल आ गई है, ध्यान रखना है। ये दुनिया समझदारों को पागल समझा करती है, ध्यान रखना। अकल आ गई महाराज मुझे। तो फिर मैंने कहा तुम रोते क्यों हो? बोले आपको देखकर मुझे रोना आ गया। उसने आंसुओं से मेरे चरण प्रक्षाल किए। तो मैंने कहा दुखी हो? बोले नहीं, मैं जो शांति का अनुभव मैं आज कर रहा हूं, जो संतोष मुझे आज प्राप्त हुआ है, वो मुझे नोटों के बिस्तरों में प्राप्त नहीं हो सका महाराज। आपके वचनों ने मेरे जीवन को संतोष प्रदान किया है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी बेटी 21 साल 22 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई उसकी। मैंने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, इसके हाथ पीले कर दूं महाराज, इसका घर बसा दूं, मैं फिर शांति का जीवन जीऊं अपने जीवन में। बस एक ही विकल्प है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहिए। 2-3 साल मुझे उसके वर ढूंढने में लगे। जो भी बेटा आया बेटी ने रिजेक्ट कर दिया।
आज महाराज वो 24 साल की हो गई। मैंने सोचा कि आधुनिक जीवन जीने वाली है, आज के युग में जी रही है। मैंने उस बेटी से एक कमरे में बुलाया और उसकी मां के सामने बेटी से पूछा, बेटी तू हर लड़का रिजेक्ट करती है, आज के युग में, इस सदी में, बोल तेरे मन में कोई लड़का तो नहीं है? उसने कहा, पापा कैसी बात करते हो? बोले, नहीं बेटी, पूछना जरूरी है, आज का माहौल ऐसा बन गया है। पहले तो लड़कों को पता ही नहीं रहता था और शादी हो जाती थी, आजकल तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि तेरे मन में कोई ऐसा लड़का तो नहीं है? उसने कहा, नहीं पिताजी, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, ये सब नहीं सोचा। बोले, कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार? बोले, कोई नहीं मेरा। और एक बात याद रखना पिताजी, आप जिस गुरु के प्रवचन सुनते हो, मैं भी उन गुरु का प्रवचन सुनती हूं। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती हूं। बाप ने कहा, मुझे संतोष मिला। बेटी तेरी शादी तो करना है। बेटी ने नजरें झुका ली। बेटी एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई नहीं? बोले, कोई नहीं। चल एक बात तो और बता दे, किससे शादी करेगी? इंजीनियर से, डॉक्टर से, सीए से, एमबीए पास से, बिजनेसमैन से, राजनेताओं से? किससे शादी करेगी? उसने कहा, पापा मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे किससे शादी करना है। तेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया तेरा जीवन साथी कौन होगा? नहीं सोचा पापा। तो किससे शादी करेगी? बोले, जिससे आप करा देंगे। बोले, बेटा 21वीं सदी में ऐसे शब्द सुनना, सौभाग्यशाली बाप होगा जिसकी ऐसी बेटियां हुआ करती हैं, वरना बेटियां तो काला मुंह करके भाग रही हैं। बाप जिंदगी भर इज्जत बनाता है और बेटी काला मुंह करके विधर्मियों के साथ भाग जाया करती है, ध्यान रखना। मान्यवर बहुत पुण्य कमाए होंगे जिसकी बेटियां कहें कि मेरे पापा के जैसा करेंगे। बेटा एक काम कर, कुछ तो बता, तुझे कैसा वर चाहिए? बोले, पापा मैं कुछ नहीं बता सकती हूं, इस बारे में मैंने 24 साल में कभी सोचा भी नहीं है, मुझे कैसा वर चाहिए। बिजनेसमैन? बोले चलेगा। सर्विस क्लास? बोले चलेगा। मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं किसी से भी। बोले गांव में? बोले वहां भी कर लूंगी, शहर में वहां भी शादी कर लूंगी, कहीं भी कर लेगी। बाप की आंखें भर आई कि बेटी आज की 21वीं सदी में सीता जैसी बेटियां भी हमारे घर में पैदा हुआ करती हैं। मान्यवर हर बेटियां खराब नहीं होती, कई ऐसी होती हैं जो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया करती हैं, ध्यान रखना है। उसने कहा गांव में भी कर लूंगी, शहर में भी कर लूंगी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। पिता ने कहा, फिर भी बेटा कुछ तो बता ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। बहुत जिद करी पिता ने, तब बेटी ने कहा अपने माँ बाप से कि मम्मी जब पापा जिद ही कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मैं कैसा लड़का चाहती हूं। बोले कैसा? बोले जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं बताती हूं मेरी चॉइस क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। बोले बताओ बेटा। मां ने समझा अभी तक झूठ बोल रही थी, इसके मन में जरूर कोई लड़का होगा, ध्यान रखना। उसने कहा मां एक बात ध्यान रख, मैं आज अपनी चॉइस बताती हूं और अपने पिता से नाग्रह करती हूं कि ऐसा लड़का मिले तो लेकर जरूर आना। पिता ने कहा बता बेटा कैसा लड़का चाहिए तुझे? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, जिसका आचरण मेरे पापा के जैसा हो, जिसका चरित्र मेरे पापा जैसा हो और जिसका व्यवहार मेरे पिता की तरह, जो सादगी का जीवन जीता हो, जो संतों के प्रति समर्पित रहा करता हो, जिसके पास आचरण हो, चरित्र हो। पापा फिर वो गोरा है तो भी चलेगा और काला है तो भी चलेगा, गांव में है तो भी चलेगा और शहर में है तो भी चलेगा। उसने कहा बेटा मेरे जैसा व्यवहार वाला।
बोले मेरा व्यवहार तो लोग कहते हैं मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। बोले पापा नहीं, मैं ऐसा वर चाहती हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो। वो आदमी मेरे पास रोया, बोले महाराज मैं आज इतने संतोष को प्राप्त हुआ कि जो प्रतिष्ठा मैं भले सारे देश में अपनी प्रतिष्ठा नहीं कमा पाया, लेकिन अपनी औलाद की नजरों में मैं आदर्श पुरुष बन करके जिया। इससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा, मैं औलाद की नजरों में तो इज्जत पा गया, वरना दुनिया में उदयपुर वालों ऐसे लोग होते हैं जो मंचों पे माला पहनते हैं और घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, परिवार उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा करता है। सारी दुनिया की मालाएं किसी काम की नहीं, ये स्वागत सत्कार किसी काम के नहीं। मैं कहता हूं कि हजारों में सम्मान पाने से अच्छा घर के 4 सदस्यों में इज्जत कमा के दिखाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक। और घर में ही इज्जत नहीं है, दिया तले अंधेरा। ध्यान रखिए, आज मैं खुश हूं महाराज। मैं सोच रहा हूं कि टाटा, बिरला, अंबानी ये कोई नहीं है मेरे सामने। मैं अपनी बेटी की नजरों में एक आदर्श पिता बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये है विरासत बच्चों को सौंपने वाली, ये है वसीयत बच्चों को सौंपने वाली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ध्यान रखना, क्या पूंजी है तुम्हारे पास? रुपए पैसे की, आदर्शों की पूंजी नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस देश को ऐसी विरासत दी है, डॉक्टर हेडगेवार ने, गुरुजी ने ऐसी विरासत सौंपी है कि हमारे देश का सच्चा सिपाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बन करके खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, संघ वो है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। जब जब देश पर आपदा आई, संघ जाके खड़ा होता है सहायता के लिए। कहीं भूकंप हुआ, संघ जाकर के खड़ा हो गया। मान्यवर, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग नहीं हैं मान्यवर, ये भारत माता के सच्चे सपूत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने अपने घर के चूड़ी सिंदूर की परवाह नहीं की, लेकिन भारत माता की मांग की और स्वाभिमान की परवाह कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ करता है। संघ ना होता तो भारत के क्या हाल होते, ध्यान रखना। हमें भी हमारे देश से खदेड़ दिया जाता। ध्यान रखिए, संघ वो है जब युद्ध होता है, जंग छिड़ती है ना, और जब 26 जनवरी की परेड के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहती है तो नेहरू जी कहते हैं कि परेड तो होगी, स्वाभिमान तो दिखाना पड़ेगा। उस समय जब सेना के सैनिक नहीं होते हैं, आरएसएस संघ चला करता है परेड में, भारत का सच्चा सैनिक बनकर, भारत का सच्चा सपूत बनकर के चला करता है। ध्यान रखिए, संघ वो है जो भारत की असली ताकत हुआ करती है। आज यहाँ संघ के स्वयं सेवक बैठे हैं, गर्व है मुझे, 30 साल से मैं संघ के हर कार्यक्रम में शामिल होता हूं, और देश का एक पहला दिगंबर साधु मैं ही होऊंगा जो 35,000 स्वयं सेवक के साथ पंच संचलन में मैं आगे आगे अगवानी करते हुए ये राष्ट्र के सपूत। इन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वे प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं होते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, ये लोग वो होते हैं जो किसी का बना भोजन नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं एक साधु का जीवन जिया करते। किसके लिए जी रहे हैं? भारत माता के लिए। ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है निजी स्वार्थों से। ये किसी जलूस की शोभा नहीं बनते हैं, ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी मां भारती को जरूरत होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, कितनी त्रासदियां झेली इस देश ने, संघ मजबूती से चला। डॉक्टर साहब की वह विरासत एक गंगा की पतली लकीर थी, 4-5 लोगों से संघ चला शुरू हुआ था, और आज राष्ट्र भक्तों की इतनी होड़ लग गई कि वह गंगा की पतली लकीर बढ़ते बढ़ते आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना है, हमेशा यह ज्योति जलती रहे। मैं नागपुर गया,
संघ के मुख्य कार्यालय में गया, मुझे ले जाया गया। मैंने सब चीजों को देखा, समझा। ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, नहीं, फोकट की प्रशंसा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे कौन सा राजनेताओं का राज चाहिए, मुझे कौन सी संपदा चाहिए। मेरा आशीर्वाद न किसी पार्टी को है, न किसी संगठन को है। मेरा आशीर्वाद उन पर है जो भारत माता की विरासत को मजबूत बना करके रखते हैं। ध्यान रखना, जब तक संघ है ये भारत माता अब कभी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हजारों आसुरी शक्तियां आ जाएंगी, भारत का कुछ नहीं। चिल्ला ले अमेरिका, लगा ले टैरिफ, कोई जरूरत नहीं है। अब भारत इतना मजबूत है किसी किसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पछताएगा भारत नहीं, पछताएगा अमेरिका। एक समय परमाणु का अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। ध्यान रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो यही अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लिया करता है। भारत माता एक मजबूत हो चुकी है। विचार, एक समय मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, हमारे देश में नहीं आ सकते हो। एक समय वह था जब वीजा देने को तैयार नहीं था, और एक समय ये है कि अब जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करना है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है। विरासत सौंपो, ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश की ताकत है। एक बात याद रखना, दो लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं, दो लोग, ज्यादा नहीं। कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, दो लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं। अभी मुझे संघ के कार्यकर्ताओं ने पंच परिवर्तन की है, क्या कहूं इसे, किताब कहूं या ग्रंथ कहूं। ध्यान रखना, जब संघ के लोग लिखते हैं तो वो किताब नहीं, भारत माता का ग्रंथ बन करके प्रस्तुत होता है। पंच परिवर्तन, राष्ट्र, प्रकृति, समाज, परिवार, आत्मबोध। आत्मबोध तो इस देश के प्राण हुआ करते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं हम। और कहता है हमारा देश का अध्यात्म, नैवं छिद्रंति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। मैं अजर अमर तत्व हूं, मैं मरता नहीं हूं। ध्यान रखना, दो लोग याद किए जाते हैं, दो ही लोग बस। एक तो वो लोग याद किए जाते हैं जो कुछ लिख करके जाते हैं। ध्यान, अमर होते हैं वो। देह से तो आज तक कोई अमर नहीं हुआ।